मोदी जी जितनी सभाएं कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जितनी भी ऑनलाइन उन्होंने सभाएं की, मास्क लगा करके की। उस दिन मास्क हटा करके क्यों की? ताकि लोगों को रोने का पता चल जाए मुँह से। मोदी जी औरतों से सीख ले लो, यहाँ की तो औरतें भी कमाना जानती हैं। यहाँ पे बैठ करके बात बताते हैं, घड़ियाल के आंसू बहाते हैं। इन आंसू से क्या होगा? कुछ 26 तारीख को हर गाँव में, हर जगह, हर चौराहे पर, हर जितने भी हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, उन पर सभी काले झंडे दिखा करके पुतले फूकेंगे और काले दिवस। अरे गंगा साफ करने का ठेका लिया था या गंगा को लाश बहाने का ठेका लिया था सरकार ने? ममता दीदी के लिए भी कह रहे थे कल इसको निकाल देंगे, इस बार निकल गई क्या? ऐसे उत्तर प्रदेश से 2022 में जाएंगे? ऐसा नहीं। देखिए, सरकार घमंडी सरकार है, हर आदमी जानता है इसके बारे में। ये ऐसे मानने वाले नहीं है, क्योंकि 6 महीने हो चुके। एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता हो, देश का अन्नदाता सड़क पर आकर बैठा, 6 महीने हो गए। 6 महीने के अंदर भी इनको हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। ऐसे ऐसे काम इन्होंने करे। अब जब चुनाव करा करके, चुनाव प्रचार करा करके कोरोना जो फैलाया, सब जानते हैं षड्यंत्र क्या है। कह रहे हैं सरकार घमंडी है। घमंडी कहाँ है सरकार? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तो भावुक हो रहे हैं और आप कह रहे हैं घमंडी सरकार है। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि टिकैत साहब के आंसू है, दूसरे डकैत के भी तो हो सके ना। वो डकैत है ना, पता चल रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ 7 साल में 8 बार रोए, 8 सती 56 इंच का सीना, वही तो नाप के दिखाया ना। 7 साल में 8 बार रो चुके हैं। ये मतलब थोड़े है भाई, एक वो प्री प्लानिंग था सारा सिस्टम। हर आदमी मास्क लगा करके आ रहा है। मोदी जी जितनी सभाएं कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जितनी भी ऑनलाइन उन्होंने सभाएं की, मास्क लगा करके की। उस दिन मास्क हटा करके क्यों की? ताकि लोगों को रोने का पता चल जाए मुँह से, मुँह की भावना से। है ना कि अगर कोई बोलता है तो मास्क लगा के आवाज़ ठीक नहीं आती ना, इस वजह से। उससे पहले क्या था? उससे पहले भी तो मोदी जी थे। उससे पहले क्यों मास्क लगा के बोलते थे? मास्क लगा के अकेले बैठे हैं, ऑनलाइन सभा कर रहे हैं, उस समय मास्क क्यों लगा रहे थे? उसी दिन क्यों हटाया गया वो मास्क? लोगों को दिखाने के लिए, चेहरे की भावना प्रकट करना। लेकिन किसान भी तो पीछे नहीं है। पहले आप लोगों ने तिरपाल लगाए थे, फिर आपने पत्ते बल्ली का किया, पक्के निर्माण शुरू कर दिए। अरे जगह तो हमारी है, ये किसानों की जमीन के ऊपर से ही तो सड़क निकली है। हमारे बुजुर्गों ने तो जगह दी थी रास्ता बनाने के लिए, हम अपनी जगह पे अपना डेरा फिर से बना रहे हैं। दिक्कत क्या है? जो सरकार बैठी है, जो पार्लियामेंट है, किसकी ज़मीन पे है? किसानों की ज़मीन पे तो है। सरकार कहाँ से लेके आई ज़मीन? किसानों की तो ज़मीन है। हम अपनी ज़मीन पे कुछ भी बनाए। और जब सरकार को इतनी दिक्कत हो रही है हमारे पक्के मकानों से, तो ठाके हमारे जो तीनों कानून है, इनको वापसी ले लो ना। क्यों नहीं लेती वापसी सरकार? मना कर दिया सरकार ने। अच्छा, क्यों? कैसे करा मना उन्होंने? ऐसे कैसे मना कर देगी सरकार? सरकार तो आपकी सुन ही नहीं रही ना, तभी तो सुन नहीं रही है। किसान ने मांगा थोड़ा ही था ये बिल, जो बिल लेकर के आए हैं ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अब ये कहते हैं कल काले कानून वापसी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? कल विधान नहीं है, विधान नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं है भाई? अब एक बात बताओ, कल उन्होंने बोलते कल संविधान में हमने लिख दिया, संविधान से हटाया नहीं जा सकता वो। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से, मोदी जी मुझे एक बात बताओ, धारा 370 कैसे हटाई आपने? वो अभी तक संविधान के अंदर थी, और जब वो संविधान के अंदर थी उसको हटाया कैसे? दुष्प्रचार करके, लोगों को भ्रमित करके। वो देश हित में था ना। देश हटी कहाँ 370? मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी 370 हटी कहाँ है? हटी नहीं है 370। जो चीज़ एक बार उसके संविधान के अंदर लिख दी गई वो हट नहीं सकती, उसके अंदर संशोधन हो सकता है। आज ये बोल रहे हैं कि तुम अपने बिल के अंदर संशोधन करा लो। हम तो कह रहे हैं मोदी जी जैसे तुमने 370 हटाई, ऐसे हटा दो ना। उसके अंदर से 35 से हटा करके पूरे देश में दुष्प्रचार करा कि हमने 370 हटा दी। मैं कहता हूँ संविधान से हटा के दिखाओ ना 370 कैसे हट गई। अगर 370 हट गई तो कश्मीर भारत का मिनंग नहीं होगा बिल्कुल भी। और आज बोलते हैं, आज लोगों को दोबारा समझा रहे हैं कह लगे भाई हम लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं, बिल नहीं हट सकता। अरे जैसे 370 हटाई ऐसे हटा दो ना। कह लगे हमने हटा दिया, ले लो संशोधन करके हटाओ ना। वापसी लोन भी लोगे, क्यों नहीं लोगे? उसके अंदर कॉलोन डालोगे, हमने बिल वापसी ले लिया, हमने संशोधन करके बना दिया। तो हम जो पंजाब का किसान है वो इसलिए आ रहा है, भीड़ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पंजाब के किसान ने अपना गेहूं काट करके अपनी दूसरी फसल बो करके आ चुका है। तो क्या यूपी के किसानों ने अभी तक गेहूं नहीं काटा? यूपी के किसानों ने गेहूं काटा है, ये कौन बोएगा? मोदी थोड़ा बोएगा आगे? गन्ना कौन बोएगा? मोदी बोएगा क्या आगे? अरे बोएगा तो यहीं का किसान ही। और बो के आ रहा है, जितने किसान चाहिए इतने हैं। जितनी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी जैसे पहले देखी नहीं। कैसे कैसे नक्शा पलटता है हम जानते हैं इस चीज़ का। उत्तर प्रदेश का किसान पूरा आंख है यहाँ पे है, मेहनत वहाँ कर रहा है। और मैं तो हिम्मत देता हूँ पंजाब की बहनों को, जिन्होंने आज ही मैं पढ़ रहा था 26,000 करोड़ का उन्होंने गेहूँ औरतों ने कमाया, और लोग फसल वहाँ पे बैठे हैं बॉर्डर पे, उन्होंने कितनी मेहनत से कमाया है। मोदी जी औरतों से सीख ले लो, यहाँ की तो औरतें भी कमाना जानती हैं। यहाँ पे बैठ करके बात बताते हैं, घड़ियाल के आंसू बहाते हैं। इन आंसू से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला इन आंसू से। सर ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को आप लोग काला दिवस मना रहे हैं। हाँ। और पुतले फूंक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार से आप टकराव ले रहे हैं? देखिए, ये हमें हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम अपना विरोध किस तरीके से दर्ज करें। और किसानों ने 26 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और 26 तारीख को हर गांव में, हर जगह, हर चौराहे पर, हर जितने भी हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, उन पर सभी काले झंडे दिखा करके पुतले फूकेंगे और काले दिवस के रूप में मनाएंगे। आपका विरोध भी तो किया जाएगा ना? विरोध करने वाले करें, कौन करेंगे?
अरे वे अंधभक्त, वे कच्छाधारी आरएसएस वाले आदमी तो करेंगे ना, वही तो करेंगे। क्या आरएसएस वाले अनाज कहाँ से खाते हैं? अनाज भी तो किसान के खाते हैं ना। वे अंधभक्ति छोड़ करके अगर देशभक्ति की बात करेंगे ना तो वो कच्चे 4 दिन में उतर जाएंगे। ये वही दल्ले लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को मुखबरी दी थी। आज यही काम करे किसान आंदोलन खत्म करने का। किसान वो व्यक्ति है, किसान वो नस्ल है जो पूरे देश का पेट पालता है। मोदी जी की तरह अफगानिस्तान की काजू की रोटी नहीं खाते हम लोग, अनाज उगाते हैं, अनाज खाते हैं। अगर आज भी किसान अपनी जिद पर आ जाए ना, दूध देना बंद कर दे और अपनी फसल देनी बंद कर दे तो भूखा मर जाएगा देश। लेकिन ये जब आप लोग आए थे तो तब तो ठीक था, लेकिन आप लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि किसान काफ़ी अड़ियल है। किसान अड़ियल कहाँ है बेचारा? अड़ियल कहाँ है? उसको तो अड़ियल बनाया जा रहा है। वो काम है जो छोटा पिल्ला पाला जाता था ना, उसको भोसाया जाता था। कृषि मंत्री कहते कि आप 3 महीने के लिए घर चले जाइए, अड़ियलपन तो है। जब कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं कि आप जाइए तो आप यहाँ हैं। नहीं क्यों जाए? अच्छा मोर्चे जमा रखे, हम अपने घर चले जाए, उनकी इतनी चलेगी? किसान कुछ नहीं है इस देश का, इस किसान ने बैठा है। 3 महीने बाद वापस आ जाते। अरे 3 महीने बाद क्यों वापस आ जाए? हम तो यहाँ बैठे हैं ना। किसको कोरोना है यहाँ पे? कौन मर रहा है यहाँ पे? सरकार चली जाए ना अपने घर, 3 महीने के लिए कुर्सी त्याग दो, 3 महीने कुर्सी त्याग दो, दूसरे को बैठा दे, किसान भी चला जाएगा 3 महीने के लिए। कोरोना फैलाने का आरोप तो आप पे भी लग रहा है, किसानों पे। गांव-गांव जा रहे हैं किसान तो वो तो पहले से प्रचार है, किसान का तो नाम लेंगे। वो मोदी जी को तो अपना नाम लेना नहीं है। जो सी इतनी बड़ी बड़ी रैली, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं वहां जाकर के कर रहे हैं। जिन्होंने चुनाव करवाया, कितने यहाँ पे जो शिक्षक थे जिन्होंने चुनाव करवाया वे मर गए, उनके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लाशें गंगा में बह रही है। ये देश है। अरे गंगा साफ करने का ठेका लिया था या गंगा को लाश बहाने का ठेका लिया था सरकार ने? वो तो कहते नमामि गंगे, ये नमामि गंगे है। लाशें बह रही है, शमशान घाटों पे लाइन लगी हुई है। पहले नोटबंदी की कतार में लगे, अब लाश लेकर के कतार में लगे। मैं देश के आज भी समय अगर सरकार से सवाल नहीं करोगे, नजर से नजर मिला के बात नहीं करोगे तो सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। और शहीद भगत सिंह ने कहा था कि बहरे लोगों को जगाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। ऐसे काला दिवस मनाया जा रहा है धमाका करने के लिए, ताकि अपनी शांति से हम वहां तक सुना सके उस बात को। और उसी बात को बताने के लिए यहाँ पे जो किसान बैठा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, जो हमारी लाशें वहां पड़ी हुई है, मैंने देखा खुद। मेरे पास एक साथी का फोन आया, उसने कहा भाई एक हमारा मित्र है द्वारका में, उसके एक भाई है उसका, वो उसकी मौत हो गई। वे घर के 5-6 आदमी, 2 भाई, मम्मी पापा और उसकी वाइफ वहाँ पे थे। क्या लगा उसका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने एक बंदे को भेजा, वो जाकर उसका दाह संस्कार करने का, उसका टोकन कटवा। 20 मिनट बाद फ़ोन आया कि उसका पापा भी एक्सपायर हो गया। अब ये बताइए कि जब अपने को भी हम चिताओं में आग नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे? क्या ऐसे भारत का निर्माण सोचा था हमने? क्या ये हमने सोचा था कि हम ऐसा भारत देखेंगे? आज सरकार बात करती है कि हमारा भारत सबसे ऊपर है। पता लग रहा है ऊपर से ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर है। आप उसमें तो सवाल नहीं उठा सकते ना, क्योंकि वो तो महामारी थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। महामारी तो पिछले साल भी थी ना। पिछले साल से अब तक क्या इंतजाम किए? क्या इंतजाम किया 1 साल के अंदर? अब ये बता रहे कि तीसरी खेप भी आएगी। दूसरी खेप का इंतजाम नहीं था, तीसरी खेप का क्या इंतजाम है? क्या व्यवस्था कर रखी है? जब इस बार देखा गया कि लोगों को मारा गया जानबूझ के, इस सरकार के ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। आप कह रहे हैं लोगों को, और चुनाव आयोग के ऊपर भी। जब ये महामारी आ चुकी थी, उस समय सरकार ने चुनाव क्यों कराए? क्यों तो बंगाल में चुनाव कराए, क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कराए? हमारे यहाँ पे सांसद है संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के, उनके भाई कुटबी से प्रधान बने, चुनाव के अंदर संक्रमित हुए, वो मर गए। उनका दूसरा भाई मर गया, तीसरा जो जिला पंचायत है उसकी भी खतरे में है हालत। क्या हो रहा है सरकार? ये जो कोरोना है ये भाजपा को और कांग्रेस को किसी को नहीं देख रहा है, ये सबको हो रहा है। लेकिन भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि आप गोबर थेरेपी का करिए, कोरोना से बचेंगे, आप गौमूत्र पीजिए, कोरोना से बचेंगे। मेरे घर में गाय है, मेरे घर में गाय है, उसके बछड़े को पता है कि क्या पीना है। वो अंधभक्तों को पता होगा उनको क्या पीना है। हमारे तो बछड़े को भी पता है कि दूध पीना है, मुंह तो वो पियो। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अभी जो कितने लोग मरे हैं, मोदी जी नहीं होते तो इससे कई गुना ज्यादा मर जाते। जो मोदी जी ने होते कुछ भी नहीं मरा था, मैं पहले बता रहा हूँ। 1 साल पहले इलाज हो गया होता। ये सच्चाई है। ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है किसान आंदोलन को कुचलने के लिए। बता रहे वही बयान पहले ही बोला था मैंने, पहले भी बोला कि ये अब किसानों के ऊपर थोपेंगे। पहले किन के ऊपर थोपा? जमातियों के ऊपर। अब किन के ऊपर थोप रहे हैं? किसानों के ऊपर। क्या कुंभ का मेला हुआ? कल परसों हेडिंग पड़ रहा है, कुंभ के मेले को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्या भीड़ नहीं थी वहाँ पे? क्या 100-150 जमातियों के द्वारा पूरे भारत के अंदर कोरोना फैलेगा, उसको तो इतना बड़ा प्रचार करा कि कोरोना फैला दिया जमातियों ने। अब की बार जमाती कहाँ है वे? अब की बार तो और भी बड़े जमाती हो गए। अरे कुंभ का मेला करवा दिया। अरे सरकार ने फैलाया, सभी को पता है, साफ रूप से दिख रहा है, जनता जान रही है, सबको पता चल चुका है कि कोरोना कैसे आया है। लेकिन बंगाल में रैली तो आप लोग भी करने गए थे। बंगाल में रैली हम लोग करने गए थे, उनकी वजह से करने गए हम लोग कि वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो उनको बताने गए। सरकार पे केवल नहीं उठा सकते ना, आप भी तो गए थे। तो सरकार नियम किसने बनाए? कानून किसने बनाए? अब हम लोगों ने जाकर कोरोना फैला दिया, सरकार ने फैला। सरकार के हाथ में था ना जो चुनाव हो रहा है उनको रोकना। लेकिन वो तो क्या थे, क्या लगा षड्यंत्र रचाया गया था यूँ कि चुनाव कराओ फिर लॉकडाउन लगा देंगे,
फेरबदल कर देंगे, गड़बड़ी कर देंगे, नहीं बैठी ताल। दीदी है ना वो तो ममता दीदी के लिए भी कह रहे थे कल इसको निकाल देंगे, इस बार निकल गई क्या? ऐसे उत्तर प्रदेश से 2022 में जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि